नमस्कार, आपका स्वागत है सर आज के इस पॉडकास्ट में। सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार और सभी व्यूअर को भी नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और किसी खास सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दरौंदा प्रखंड के रमसापुर गांव से बिलोंग करता हूं और बाई प्रोफेशन कहा जाए तो मैं छोटा मोटा गांव में ही प्रैक्टिस करता हूं, होम्योपैथ। और इसके साथ साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक विद्यार्थी भी हूँ, सीख रहा हूँ। और इस चीज़ को एक मिशन के रूप में हमने लिया है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है उस पर हम काम भी कर रहे हैं सीखते हुए। ये छोटा सा मेरा परिचय है सर। आप जैसे बताएं डायरेक्ट सेलिंग में आप सीखते हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग बड़ी अच्छी सवाल है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को लेके अभी हमारे समाज में बहुत सारी नेगेटिविटी है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग एक सिद्धांत है जी। बिजनेस के रूप में देखा जाए, लेकिन मैं उसको दूसरे रूप में लेता हूँ। लेकिन जो आम धारणा है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग एक बिल्कुल सिद्धांत है, एक शास्त्र है बिजनेस करने का। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल को समझना होगा। जो आज प्रेजेंट में जो व्यवसाय काम कर रहा है, ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं, परंपरागत व्यवसाय, थोड़ा सा उस पर मैं फोकस करना चाहूँगा कि एक्चुअली ट्रेडिशनल क्या है। इसको समझेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ट्रेडिशनल व्यवसाय में होता क्या है, जो कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं उसका सामान जाता है। इसमें कुछ बिचौलियों के माध्यम से जाता है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग करके वो एजेंसी में जाता है, एजेंसी से फिर डिस्ट्रिक्ट डीलर के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट डीलर से होलसेलर को जाता है और होलसेलर से रिटेलर को जाता है और रिटेलर से हम ग्राहकों तक पहुंचता है। ये मेथड है ट्रेडिशनल मार्केट का। ये ट्रेडिशनल जो आपने ये बताया, ट्रेडिशनल हुआ। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। ट्रेडिशनल में यही होता है कि कंपनी टू कस्टमर तक जाते जाते गिने चुने लोगों के माध्यम से हम तक प्रोडक्ट पहुंचता है। अब इसमें होता क्या है, हमें कोई भी, हर आदमी कंज्यूमर है, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ले रहा है। बिल्कुल। तो हम अपनी ज़रूरत की सामान जो लेने जाते हैं तो सबसे पहले अपने नज़दीक के दुकान में जाते हैं, जिसको कोई भी अपने पास की दुकान में पास जो की ही दिखा, दुकान में वहां से लेते हैं। जी। और ये खरीदारी करना हमारी मजबूरी है, कोई शौक से नहीं करता। इसलिए कि हमारे जो कस्टमर को जो पास में हमारी मिलेगा ज़रूरतें हैं ना, उसी के पास चला जाएगा, वो खर्च करके ही पूरी होती है। तो जब हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम नज़दीक की दुकान पे जाते हैं। तो जो रिटेलर है वो अपने यहाँ सामान बनाता है क्या? नहीं बनाता। नहीं, रिटेलर अपने यहाँ कैसे वो क्या करता है, वो अपने से बड़ी दुकान यानी होलसेलर से लेके आता है। वैसे ही होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, वो डिस्ट्रिक्ट डीलर से लेके आता है। डिस्ट्रिक्ट डीलर भी सामान नहीं बनाती, वो एजेंसी C&F जिसको कहते हैं, कैरी एंड फॉरवर्ड, उनका काम होता है। जी। और वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेके आती है। ये गिने चुने लोग होते हैं इस सिस्टम में। इसमें एक और बड़ी कड़ी होती है जिसको विज्ञापन कहा जाता है। ये किस में आता है? ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ही आता है। हाँ, इसमें एक और कड़ी है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है विज्ञापन का। विज्ञापन एजेंसी जो होती है ना, वो किसी खास प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है। और हम आम लोग दो चीज़ों में जीते हैं, एक अभाव में और दूसरा प्रभाव में। ये तो आपने अब प्रभाव क्या है? अब ऐश्वर्या राय लक्स का ऐड करती है कि मेरे सौंदर्य का राज ये लक्स साबुन है। तो उस लक्स से हर कोई जानता है कि उस लक्स को वो नहीं लगाती होगी, खुद भी यूज नहीं करती होगी, इसलिए कि वो 3rd ग्रेड का साबुन है। उसका TFM जो होता है ना, टोटल फैटी मैटर कम होता है, वो नहाने के अनुकूल नहीं होता है। लेकिन दूसरे के लिए वो ऐड करती है। करती है।
तो लगाने से तो नहीं उसकी सौंदर्य बढ़ती है, लेकिन विज्ञापन से जो जो जैसा पैसे है, आते हैं जो जैसा उससे है, उसका सौंदर्य जरूर हाँ। बढ़ जाता है। जरूर है, लेकिन थोड़ा सा कंपेरिजन हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती क्लियर हो है। जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक विज्ञापन आ गया, और आपने सही कहा कि ये बिल्कुल झूठी होती है, हम्म, इसमें कोई ये नहीं है। और सबसे ज्यादा लाभान्वित इस सेक्टर में कोई होता है तो वो विज्ञापन एजेंसियां होती है। दूसरा चीज क्या है, हमने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो लागत प्लस प्रॉफिट रख के उसको, मान लीजिए कि उसका लागत 40 जो भी हुआ, अगर 50 रुपये यानी 50 रुपये में प्रोडक्ट वहां से चलता है, तो हम कस्टमर तक आते आते उसकी एमआरपी 100 रुपये हो जाती है, यानी 100 रुपये हो जाती है। मतलब बीच का जो मार्जिन है ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट हाँ, एजेंसी लेके उसका जाती रीजन है। हम बता रहे हैं, जी। उसका रीजन आपने समझा। एक तो एक बहुत भारी भरकम खर्च कहाँ हो जाता है, एड विज्ञापन। विज्ञापन वो पे। भी उसी पे ऐड होगा, प्रोडक्ट पे ही लिया हाँ, वो लेते हैं तो कंपनियां। उसी पे ऐड उसके होगा। बाद C&F के पास जाएगा, एजेंसी के पास, तो एजेंसी भी कुछ मुनाफा लेती है परसेंटेज। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डीलर के पास जाता है, वो भी कुछ परसेंटेज लेता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। इस लास्ट वजह में से कस्टमर है। हाँ, और कस्टमर को वो जाके एमआरपी पे मिलता है। मतलब कस्टमर यानी को 50 का सामान जो चला, कस्टमर के पास आते 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 100 का हो 100 का हो गया। ये मतलब हर कोई जान रहा है, सारे टैक्सेस और जितना भी ऐड का पैसा लगा सब उसी पे ऐड सब हो जाता है, सब लास्ट में आके कहीं ना कहीं कस्टमर के ऊपर ही ऐड हो ऐड जाता हो है। जाता है। ये टैरिफ है। लेकिन मजे ये की मैं कस्टमर आपसे को मतलब देखिए किस तरीके से सारे टैक्सेस और जितने भी खर्चे हैं सारे कहीं ना कहीं लास्ट में आके कस्टमर के ऊपर ही ऐड हो रहे हाँ, उसी के ऊपर पड़ता है। लेकिन मजे की बात आप इसमें देखिए हैं। कि मान लीजिए ये जो इंडस्ट्री चल रही है, ट्रेडिशनल व्यवसाय जो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री कहा जाएगा, हाँ, यहाँ एक बात बताइए, अगर आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो सर इसके बारे में थोड़ा देखिए डिटेल्स में बताइए। आरसीएम जो है ना, एक्चुअली आप अपने इंडियन कंपनी है और राजस्थान की कंपनी है। एक्चुअली जो कंपनी थी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 1977 से टेक्सटाइल के व्यवसाय में, यानी कपड़े की व्यापार, 1977 से आप समझ सकते हैं, बहुत बहुत लंबा बहुत बहुत पुरानी कंपनी ट्रेडिशनल है। में। और इसी कंपनी ने सन 2000 में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मेथड के तहत काम करना शुरू किया। किस सन से सर? 2000 से, 2000 से मतलब यानी 25 साल 25 की साल कंपनी पुरानी है। कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट ट्रेडिशनल में तो इसका 45 साल से पुराना अनुभव है, पुराना हो गया। और डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में भी देखा जाए तो 25 साल की एक जवान कंपनी बन चुकी है, और इंडिया की बहुत ही पॉपुलर कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। तो इसका ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में है बिल्कुल 10,000 से ज़्यादा इसके अपना आउटलेट है, और हर स्टेट में है। हर स्टेट। तो एक्चुअली ये इंडियन कंपनी है। अब जिसे बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग है क्या, जी बताइए। अब डायरेक्ट सेलिंग हमने ट्रेडिशनल के बारे में थोड़ी सी बातचीत की, अब आप कंपेरिजन कर सकते हैं ये क्या है। उसमें इन बिचौलियों के माध्यम से हम तक सामान आता था, उसमें 2-4 जो कमियां हैं, एमआरपी में यानी महंगा सामान मिलता है, दूसरी चीज़ कि मिलावटी मिल जाता है, और तीसरी टैक्सेस की चोरी। अब इस सारी चीज़ों को बचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मेथड में क्या होता है कि बिचौलियों को हटा दिया जाता है और डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक हम जाते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, किसी भी कंपनी के चलने में 4 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रांसपोर्टिंग, तीसरा उसका प्रमोशन, और तब चौथा उसका सेल एंड परचेजिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जो बड़ा काम है 50% काम, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोशन, ट्रांसपोर्टिंग, ये हर आम व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई बड़ा आदमी उद्योगपति ही कर सकता है। तो उसने क्या किया, आरसीएम ने क्या किया, ये युद्ध 2 चीज अपने हैंड में ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टिंग, जी। और आम लोगों के जिम्मे में लगा दिया, आप प्रमोशन करके और इसका सेल एंड परचेज कराइए, और कंपनी के टर्नओवर के 50% का पार्टनर। इतनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे बीच के लोग हट गए, तो जो बीच में पैसा जाता था उससे लगभग 50% सेव हो गया, हाँ, हमारे बच खर्च गया। करने से जो 50% पैसा उन बिचौलियों में जाता था, वो पैसा यहाँ बचना शुरू हो गया। अब डायरेक्ट सेल में कंपनियां क्या की, वो पैसे को फिर अपने ग्राहकों में तो बांट सर ये देती जो हैं। पैसा बच गया बीच के बिचौलियों का, तो ये पैसा बच गया तो क्या प्रोडक्ट कम रेट पे पब्लिक तक पहुंच पाता है? बिल्कुल, देखिए जो मार्केट रेट है वही रेट यहाँ भी लिया जाता है,
लेकिन जो 50% आपने देखा उसमें जो बिचौलिए खा जाते थे, चाहे उनमें बढ़ जाता था, वो पैसा कंपनी को बच रहा और वही पैसा कंपनी क्या करती है, एक वितरण व्यवस्था करके और कस्टमर को देना शुरू कर देती मतलब किस रूप में? है। उसका अपना एक अलग सिस्टम है। कहने का मतलब जी, जैसे आप यूजर है, जी। ट्रेडिशनल में हर कोई यूजर है, हम्म। आपकी कोई आइडेंटिटी है क्या बाजार में? बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप यहाँ कंपनी आपको जैसे एसोसिएट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है RCM, इसमें रजिस्ट्रेशन जैसे कराते हैं। आपने एक इसमें रजिस्ट्रेशन करा, हर कस्टमर, हर व्यक्ति करा सकता है। कोई भी करा सकता है, जो 18 साल का है वो करा सकता है। हम्म। अपना जो भी डिजिटल में जैसे कोई आइडेंटिटी हमारी नहीं होती है, यहाँ आप कंपनी से जुड़ते हैं तो आपका एक आइडेंटिटी होता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, यानी आपकी एक आईडी होती है। तो इसमें हर एक कस्टमर रजिस्ट्रेशन करा के जुड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो गया वो अपना आईडी, पासबुक, केवाईसी कराने के लिए जो भी इसके टर्म कंडीशन है उसको अपना ही करके एक रजिस्ट्रेशन भर कराता है, ऑनलाइन आवेदन करता है, कंपनी एक 10 डिजिट का तुरंत रेफरेंस नंबर अलॉट कर देती है और आप 24 घंटा में वो केवाईसी ओके हो जाता है, आपको परमानेंट आईडी जनरेट कर दिया जाता है और ये आईडी अचल है, यानी ये आपके नॉमिनी को भी ट्रांसफर हो जाएगा आने वाले समय, इतनी बड़ी ये है। अब उस पर आप जो भी परचेजिंग करते हैं अपनी ज़रूरत का, उसका जो भी बिलिंग होगा उस आईडी पे होगा। अब उसके हिसाब से एक बिजनेस क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ मिलता है। इस डायरेक्ट सेल में होता क्या है, आप यहाँ जैसे रजिस्ट्रेशन करा के एसोसिएट बायर बनते हैं, हम ग्राहक में हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम एसोसिएट बायर का मतलब होता है साझीदार ग्राहक। ग्राहक तो है, ग्राहक है और साझेदार भी है, साझीदार है आप, ये सबसे बड़ी बात है इस पॉइंट को। पहले ऐसे मतलब ट्रेडिशनल में क्या है कि आप किसी प्रोडक्ट को यूज किए खरीदे, लेकिन आप साझेदार कंपनी में नहीं है, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, हम बाजार में जाते हैं, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, आ जाते हैं, काम खत्म हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहाँ तक कि हम बिल भी नहीं मिलता है, सामान लेते हैं और यहाँ से काम शुरू हो जाता है। ये कैसा होता है, इसको कभी बैठ के हम बात करेंगे और हर कंपनी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। अब यहाँ क्या होता है, जैसे हम रजिस्टर्ड बायर बन के खरीदते हैं तो कंपनी सबसे पहला क्या है बेनिफिट यहाँ कि आपको 100% प्रोडक्ट शुद्ध मिलेगा, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है जो मिलावट करने वाला है। और ये जो RCM की जहाँ तक बात है, ये 3 मुख्य उद्देश्यों पे काम करती है। क्या क्या? पहला है स्वास्थ्य रक्षा, इसलिए हर कोई जानता है कि पहला सुख निरोगी काया। हम स्वस्थ हैं तो ही दुनिया का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, आपका स्वास्थ्य ही आपका असल जीवन साथी है सर। बिल्कुल सही बात। इसी के सहारे हमें जीना है और इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, बाजार का प्रोडक्ट हर आदमी खा के आज बीमार पड़ रहा है। और वाकई आपको अगर हेल्दी शुद्ध प्रोडक्ट मिले तो आप जाहिर सी बात है कि बीमार कम पड़ेगी, आपके घर का जो मेडिकल का बिल होगा कम होता जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल, ये हर कोई जानता है। तो पहला बेनिफिट क्या है कि 100% प्रोडक्ट शुद्ध मिलता है। हमने उद्देश्य की बात की इसका ही, तो दूसरा उद्देश्य इसका पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, यहाँ हर आदमी स्वावलंबी बन सकता है, इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया है इसके मार्केटिंग प्लान। तीसरी चीज महिला सशक्तिकरण, जो हमारी आधी आबादी महिलाओं की हो, इसको सशक्त किए बगैर हम नए भारत की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये तीनों चीज आप सुन के आपका आश्चर्य होगा कि एक कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, ये तो किसी सरकार का होना चाहिए, ये किसी मतलब NGO का होना चाहिए, किसी ट्रस्ट का होना चाहिए, या तो सरकार के द्वारा होना चाहिए। और हम तो इस चीज को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कतई हमको ये नहीं होता है इस बात को कहने में, ऑन कैमरा कहता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग और उसमें भी RCM, ये पूरी लाइफ का एक पैकेज है। कैसे? पूरी लाइफ का पैकेज है। यहाँ आपका एजुकेशन से लेके हर चीज आपको यहाँ मिलेगा। आज मैं जो कुछ भी बात आपसे कर पा रहा हूँ जी विदाउट रजिस्ट्रेशन, इसने मुझे इतना प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है बात करने का, इसका अपना यूनिक एजुकेशन सिस्टम है।
हमें एजुकेट किया जाता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे बात करना है, लोगों को कैसे, हमारे काम से कैसे लोगों का भला हो। हुँ, आपने 3 मुख्य बिंदु पे समझ गए होंगे कि जी। इसकी जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मिशन है कितना बड़ा हो सकता है। जो स्वास्थ्य पे काम करता हो, जो स्वावलंबी बनाने के लिए काम करता हो और महिला सशक्तिकरण के लिए काम, बहुत बड़ी चीज़ है ये। हुँ, तो बात कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदे। तो पहला फ़ायदा क्या है कि 100% प्रोडक्ट यहाँ आपको शुद्ध मिले, शुद्ध मिलेगा। इसलिए कि इसमें बिचौलिया है ही नहीं। दूसरी चीज़ कि यहाँ आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है, एमआरपी का 10 to 30% डिस्काउंट आपको काउंटर पे। तो डिस्काउंट होता है मतलब जो एग्ज़ाम्पल अगर ₹100 किसी प्रोडक्ट का कीमत है, तो आपको ₹70 में ही मिलेगा, 70-80 जो भी है, हर जो भी प्रोडक्ट के है। हाँ, ठीक के हिसाब से 10 से 30% में बोला ना, इसी रेंज में। जैसे हमारे यहाँ एक साबुन आता हुँ, है हुँ, 10 रुपए का, हुँ, वो आपको 10 रुपए में नहीं मिलेगा। आप एसोसिएट बार हैं, तो आपको इस बगैर कहे तो 9 रुपया का ही पक्का मिलेगा। हुँ, यानी 10 से 30% एक भारी छूट आपको काउंटर पे ही मिल जाता है। तीसरी चीज़ क्या है इसमें हुँ, कि लगातार यानी कंसिस्टेंसी के साथ आप खरीदारी करते हैं हर महीने, हुँ, तो 6 महीना बाद 7वें महीना आपका प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री हो जाता है। आपको उसका कोई पे नहीं करना पड़ता। कैसे? ये कंपनी की टर्म कंडीशन है। हाँ, अब कितना मिलेगा ये आपकी खरीदारी के ऊपर है, उस एवरेज में मिलेगा। हुँ, जैसे मैं बता दूं, हुँ। मान लीजिए हम 4 से 5 हज़ार का प्रोडक्ट अगर हम महीने खरीदते हैं, हाँ, उदाहरण देके समझा दीजिए, 4 क्लियर से हो 5 जाएगा। हज़ार खरीदारी करते हैं, तो इसमें क्या है एक परचेज वॉल्यूम भी बनता है। एमआरपी का तो छूट आपको मिलेगा ही, हाँ, लेकिन हर प्रोडक्ट के खरीद पे एक परचेज वॉल्यूम भी हो जाता है, यानी उसमें एक अपना बिजनेस भी हो जाता है। हुँ, हुँ, तो अब मान लीजिए अगर 5,000 का आप खरीदते हैं, तो लगभग 50% परचेज वॉल्यूम बनता है, 2500 बना, तो 2500 परचेज वॉल्यूम बना, और यही अमाउंट हम हर महीना खरीदारी करते हैं यानी 5,000 का, तो 2500 परचेज वॉल्यूम हर महीना बन रहा है। तो 7वें महीना हमको परचेज वॉल्यूम जो 2500 है, हुँ। उतना का प्रोडक्ट हमें मिल जाता है सेलिंग प्राइस का। यानी मतलब 7वें महीना आप 2500 रुपये का 6 महीने हाँ, अगर लगातार खरीदारी कंसिस्टेंसी करोगे। मतलब लगातार आप 2500 का एग्ज़ाम्पल हम लोग आप दिए, प्रोडक्ट कोई खरीदता है, तो 6 महीने खरीदेगा, 7वें महीने से उसको 2500 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। फ्री मिल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है और सर। फिर कंसिस्टेंसी हमारी जारी रही तो फिर 6 महीना पर हाँ, हमको उतना मिलेगा, यानी साल में 2 बार फ्री मिलता ये तो एक बहुत बड़ी बात है। ये बताई कंपनी के आपने। प्लान में है। और चौथी फायदा क्या है यहाँ हाँ, कि आप, ऑनलाइन का ज़माना है, हुँ, हुँ, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कैसे कैसे बढ़ रही है। आप दुकान पे नहीं जा सकते या हुँ। कहीं भी है इंडिया के किसी भी कोने में, हुँ। आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप ऑनलाइन बुक करेंगे, आपका प्रोडक्ट आपके घर चला जाएगा। हाँ, अभी तो ऐसे हो गया है, बहुत सारी इसका ऑनलाइन जैसे आप देख रहे हैं, हुँ, हुँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये अपना खुद प्रोडक्ट, और उसमें भी एफएमसीजी प्रोडक्ट जो रोजमर्रा की चीजें हैं, डेली वो यूज़ हाँ में वो है। भी आपको डिलीवर करती है। हुँ। 500 से अगर करते हैं तो विदाउट डिलीवरी चार्ज आपको डिलीवर किया जाता है। डिले 4 प्रमुख हाँ, फायदे आमतौर पे एक ग्राहक को, यानी डायरेक्ट सेलिंग में हम अगर जुड़ते हैं तो पहला फायदा हमें शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है। हुँ, दूसरी चीज़ एमआरपी का छूट मिलता है। हुँ। तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ खरीदारी करते हैं तो 7वें महीना फ्री मिलता है, यानी साल में 2 बार फ्री मिलता है। और चौथी, हम ऑनलाइन घर बैठे होम डिलीवर करवा सकते हैं। मतलब अगर कस्टमर चाहे तो जैसे किसी अदर प्लेटफ़ॉर्म से ऑनलाइन प्रोडक्ट कोई ऑर्डर करता है, तो उसके डोर तक घर तक तो आ जाता है, लेकिन उसका चार्ज बेनिफिट हाँ, उसका बेनिफिट लगता है। लेकिन अगर आपका एक कंपनी जो आरसीएम है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए, यहाँ से खरीदारी करे, तो यहाँ भी ऑनलाइन कर सकता है और उसके घर तक प्रोडक्ट आएगा आ जाएगा। और डिलीवरी फ्री मतलब जो चार्ज है उसका वो चार्ज नहीं लगेगा। नहीं ये लगेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। जिसे हम फ्लिपकार्ट से और कहीं से मंगाते हैं, हुँ। वो भी देखिए एक डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, इसमें आपने जहाँ तक बताई ये कंपनी जब से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब से मतलब 2000
2000 सन से है, तो अभी राउंड फिगर 25 साल हो गया। उससे पहले ट्रेडिशनल में ही थी कंपनी, तो कंपनी बहुत पुरानी है। लेकिन सर क्या इंडिया में और दूसरी कंपनी जो है उतनी फेमस है ये कंपनी और उतनी सक्सेस है? क्या ग्रोथ है इसका सर? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। हम्म, वेस्टीज है, मतलब आईएस ये है। इकलौते आरसीएम ही नहीं है, हाँ, बहुत इसके सारी अलावा कंपनियां। बहुत सारी हाँ, है। जैसे ट्रेडिशनल में बहुत सारी कंपनियां हैं। बहुत सारी हिंदुस्तान कंपनी। लीवर है, इमामी है, हम्म, आपको रिलायंस का है, अडानी अंबानी का, आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि केवल आरसीएम ही काम करती है। हम्म। 100-200 कंपनियां हैं इंडिया डायरेक्ट के अंदर। सेलिंग हाँ, में। डायरेक्ट सेलिंग में। अब इसके साथ क्या है कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं महंगा मिलते हैं। ये आम धारणाएं बन गई है। पब्लिक के बीच हाँ, में। कि इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो बहुत महंगा मिलता है। और जो हमने आपको फायदा बताया ना, जो बीच वाले जो लोग ले जाते हैं तो यहाँ बढ़ता है, तो लोगों को ये भी एक मानसिकता तो बन सर गई इस, है इस कि हमारा ही अधिक पैसा लेके हमको फिर रिटर्न कर देती है। इस भावना को आप लोग कैसे दूर करते हैं कस्टमर का? अब जैसे आप प्रोडक्ट को देखें, हम्म, हमें सिस्टम के बारे में बात नहीं करना, हम हमारे प्रोडक्ट में दम है, तो आप जरूर इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ये क्या है। अब मेरे पास 10 रुपये का साबुन है। हम्म, जो 10 रुपये का साबुन है, आप जैसे मार्केट में देखिए 10 रुपये की कौन कौन सी साबुन है, 38 से 40 ग्राम का जो साबुन आता है, उसमें हर आपको रेपर पे लिखा रहा होता है जी इसका ग्रेड क्या है। उसमें एक टोटल फैटी मैटर होता है, इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता इंग्रेडिएंट्स क्या है? है, ग्रेडिंग भी होता है। ग्रेडिंग होता है। आमतौर पे जो हम साबुन लगाते हैं, आप जाके आप उस साबुन का रेपर उठा के देखिएगा सर कि उसमें टोटल फैटी यानी TFM का परसेंटेज कितना है और उसका ग्रेड कितना है। हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारी एक साबुन आती है जो ग्रेड 1 का है, उसका टोटल फैटी मैटर 76% होता है। मैं आपको बता दूं कि 75 से ऊपर जिस साबुन का टोटल फैटी मैटर होता है वो नहाने के अनुकूल, ज्यादातर टॉयलेट सोप लिखा होता है। देखिए सर आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इस कंपनी के अंदर में क्या क्या प्रोडक्ट है बता सकते हैं थोड़ा? इसमें सुबह से शाम तक जो भी रोजमर्रा की चीजें हम यूज करते हैं वो सारी चीजें हैं। नमक, तेल, मसाला, कपड़ा, मतलब जूता, चप्पल। फूड से रिलेटेड। हाँ, एक्चुअली ज्यादातर इसमें FMCG, फास्ट मूव कंज्यूम गुड्स, यानी दैनिक उपयोग में जितनी भी चीजें हैं मैक्सिमम सारी चीजें आ जाती हाँ, हैं। यहाँ तक कि दीवार के पेंट भी आ गया है। और फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। इसमें ऐसा ये सब तो नहीं होगा कपड़ा या? कपड़े की तो कंपनी है ही। ये जो मैंने जैकेट पहना है ये आरसीएम का ही है। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम है, इसमें है हाँ, क्लोथेस का, बिल्कुल है। कपड़ा का है? फैशन शूटिंग प्राइवेट उन्होंने बताया ना, ये इनका अपना ऑन प्रोडक्ट। नहीं आरसी वो तो है पुराना, लेकिन आरसीएम जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इसमें है। हाँ, और क्या मेडिसिन भी कुछ इसमें मिलता है? मेडिसिन नहीं, इसमें न्यूट्रिशन। हाँ मेडिसिन मतलब कहने का मेरा मतलब यही है, जैसे न्यूट्रिशंस हो गया, विटामिन ऐसा। हाँ, न्यूट्रिशन का है इसमें। हाँ मतलब जो बिना डॉक्टर के सलाह पे आप खा सकते हाँ, हैं। खा सकते हैं सब, जिसको सप्लीमेंट मेडिसिन से तो ऐसे तो आप बिना डॉक्टर के सलाह से कुछ नहीं खा सकते हैं, कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स होते हैं या लेकिन देखिए न्यूट्रिशंस होते आपने हैं। कहा ना कि सप्लीमेंट लेने के लिए बहुत सारा ये लोगों की डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँ कि सप्लीमेंट लेने के लिए भी एक काउंसलर होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट क्या है, मिनरल्स, विटामिन है, हमारे पोषण के लिए जो भी पोषक तत्व है उसका ये एक बहुत बड़ा साधन है, कोई भी ले सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें भी है। अब किन व्यक्तियों को प्रोटीन नहीं देना है, हम उसको प्रोटीन दे रहे हैं, तो जांच करने से ही पता चलेगा या नॉलेज होना चाहिए? तो इसमें हमारा एक ब्रांड पार्टनर है न्यूट्रीचार्ज। क्या न्यूट्रीचार्ज, न्यू? हाँ, ट्रॉपिक वेलनेस इसकी जो कंपनी है, न्यूट्रीचार्ज इसका ब्रांड है। इसके 22-23 प्रोडक्ट हैं जो सप्लीमेंट है, जो हमें डेली पोषण के लिए जरूरत होती है। तो ये प्रोडक्ट आरसी में उपलब्ध हाँ, है? एकदम आरसीएम में है, उपलब्ध है। हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है। बहुत सारा न्यूट्रिशन है, हम आज भी उसका सेवन करते हैं अपने भोजन के साथ। अब न्यूट्रिशन क्यों लेना है, ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट हो गया। और मैंने इस कंपनी की वजह से ही हमने न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स भी कर रखा है। कौन सा कोर्स? न्यूट्रिशन काउंसलर। हाँ हाँ, ये एडवाइजर का, जिससे ये कितने महीने का होता आपको है? क्या लेना है,
वो ऑनलाइन हमने किया था, कंपनी अच्छा। का कुछ टारगेट था, हमने उसको अचीव किया और बहुत कम पैसों में घर बैठे हमने उसका कोर्स किया और मेरे पास सर्टिफिकेट है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर का। जी। हम कहीं भी एज ए काउंसलर इस चीज़ को बता सकते हैं, बैठ सकते हैं। और आप देखिए भी बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में न्यूट्रिशन का अलग से ये हो गया है। ये वेलनेस का पार्ट है, हम स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इस पे काम हो रहा है। आने वाले समय में 2, 4, 5, 10 साल में आपको ये दिखेगा ये वेलनेस इंडस्ट्री कितना राइज कर रही है। उधर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो ये सवाल था सर आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके और कोई आपको बात है क्या है? तो तो ये आरसीएम थोड़ा सा हमको लगता है कि कुछ क्लियर होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आरसीएम लोग क्यों जुड़े? आरसीएम कंपनी डायरेक्ट कंपनी सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लोग क्यों जुड़े इस कंपनी से? देखिए ज़्यादातर लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई है, मानसिकता बन गई है कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट महंगे होते हैं और ये भाग जाएगी, पता है ना ऐसा? हाँ। तो मैं आपसे पूछूं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कुछ लगता है? अपना पेपर देके एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। हाँ, अब कंपनी कहते हैं आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो 2000 का आप प्रोडक्ट हमसे खरीदिए तो हम आपको स्पॉन्सर का पावर देंगे, यानी बताने का पावर देंगे। डायरेक्ट सेलिंग का एक दूसरा पहलू है। ये तो हमने केवल एक आम ग्राहक की बात बताई कि ग्राहक को क्या फायदा हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम 2000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं अपनी जरूरत का, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं आपको ये लेना ही है। हम तेल मसाला कपड़ा जूता चप्पल जो भी ले सकते हैं, डेली यूज में जो भी हाँ, है जो आप भी है। ले सकते हैं। हाँ, खाने पीने से लेकर कोई भी पहनने ओढ़ने का जो भी प्रोडक्ट है जैसे लेते हैं तो कंपनी क्या एक पावर देती है आपको स्पॉन्सर का, यानी आपको बताने का। हमने 2000 का प्रोडक्ट खरीदा, 2000 पैसा दिया, सामान लेके आया, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? कुछ नहीं। हमने तो पैसा दिया, सामान ले लिया, तो लगा क्या मेरा? कुछ नहीं लगा। और वो सामान लिया जो हमारी जरूरत थी, जो हमें जरूरत है वही लिया। अब प्रोडक्ट हमको अच्छा लगा तो हम अपने नियरेस्ट को जो भी हमारे पास है उनको बताया कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बड़ा रीजनेबल रेट में है, क्वालिटी में है और अपनी ज़रूरत का है। और मेरे बताने से अगर 2 व्यक्ति इसका प्रोडक्ट लेते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन करा के लेते हैं तो उनकी खरीदारी भी हमारा टर्न हो जाता है। यहाँ से एक स्वावलंबी, मैंने बोला ना स्वावलंबी कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रमोशन करके एक नेटवर्क डेवलप करना। और वो व्यक्ति, मैंने हमने 2 को बताया जैसे, और 2 व्यक्ति ने भी यही काम किया प्रमोशन का और उनके बताने से भी 2 4 आ गए, तो ये हमारा नेटवर्क यहाँ बनना शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट यहाँ कोई अच्छा सर, इसका जो स्टोर होता है, मतलब आपने बताया ये कंपनी राजस्थान में है, वहाँ से बिलोंग करती है और इसका ऑल ओवर इंडिया में इसका ब्रांचेस हैं। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर देखा जाए तो वहाँ से प्रोडक्ट चल के अपनी डिस्ट्रिक्ट तक आता है। तो डिस्ट्रिक्ट में इसका कोई जनरल स्टोर है या बड़ा सा कोई शॉप है, वहाँ ये आने के बाद कस्टमर के पास मिलता है या डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है ये प्रोडक्ट? ये कस्टमर तक पहुँचता कैसे है? कंपनी रीसेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए। जैसे मैंने बोला ना कि लगभग 10 से 12 हज़ार इसके आउटलेट हैं हर 3 किलोमीटर। अच्छा, इसके आउटलेट हैं। हाँ। मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट में नियर अबाउट कितना होगा? डिस्ट्रिक्ट वाइज पे जैसे उसका अपना डिपो है, हाँ, डिपो प्रोवाइड कराती है पिकअप सेंटर को। जो दुकानें हैं वो 6 लाख से कम का नहीं होता है, जो भी दुकानें हैं वो उसमें FMCG हो, कपड़ा जो भी आप रखना चाहें, वहाँ से प्रोडक्ट हम लेते हैं। और इसका जो वितरण व्यवस्था है वो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग इसका डिपो है। 200 से अधिक डिपो है आज के डेट में इंडिया में, जो PUC थोड़ा है ना, वो प्रोवाइड कराती है और आम कस्टमर वहाँ से जाके ले सकता है। इसमें एक और फ्रेंचाइजी है जिसको डिस्प्ले वॉल बोलते हैं। जैसे आप एसोसिएट बार हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप 10,000 में उसको ओपन कर सकते हैं मात्र।
एक अपना मतलब शॉप हाँ, के रूप हाँ, में, शॉप दुकान के रूप में, दुकान फ्रेंचाइजी के रूप में। फ्रेंचाइजी के रूप हाँ में। 10,000 का एक बार प्रोडक्ट जैसे उसका भी एक एप्लीकेशन है। हाँ हाँ। आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको एक जैसे दुकान का रजिस्ट्रेशन हो वैसे आपको एक आईडी जनरेट तो हो क्या जाएगी। जो 10,000 का प्रोडक्ट लेगा, मतलब एक आउटलेट मिल जाएगा उनको? तो वो आपके आईडी तो पे नहीं। हाँ मैं ये इसमें जानना चाहूँगा कि अगर 10,000 का प्रोडक्ट कोई लेके आता है, एक अपना आउटलेट जैसे जनरल स्टोर ही बोल सकते हैं, तो क्या कस्टमर को वहाँ से लेने के बाद में रेट ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल या सेम मतलब जो कहीं से भी लेगा तो सेम ही प्राइस सेम मिलेगा? सेम रेट मिलेगा। सेम प्राइस वहाँ भी सेम मिलेगा, रेट मिलेगा। कोई फर्क और नहीं उसका आएगा? पक्का बिल भी आप काटेंगे, उसको उसका बिजनेस भी मतलब मिलेगा। कस्टमर के ऊपर कोई प्रभाव कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ज़्यादा देने का कोई ये नहीं है। इससे होता है क्या है, ये हमारे बिजनेस को विस्तार करने में बहुत सहूलियत होती है। जैसे हमारे यहाँ इर्द गिर्द 10 लोग हैं, मतलब वो कस्टमर नहीं जाते चाहे हैं। जहाँ से ले उसको वही वो रेट नहीं में जाते हैं, मिलेगा। उतना ही समझते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट है, बोलेंगे तो भैया आप अपने पास से दे दो हमको, हम उसको देते हैं, उसका बिल काटते हैं, उसके ऊपर मैसेज भी जाता और है। उसको ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा रेट में भी हाँ, नहीं वही उसी रेट में मिलेगा, मिलेगा। तो उसको ऐसा भी विश्वास हो जाएगा कि चलिए हम चाहे जहाँ से ले, रेट तो मुझे वही वही मिलेगा मिल रहा है, अब वो पक्का बिल भी मिल रहा है। और बिल भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जिस रेट में दे रहे हैं अपना मर्जी से कोई भी रेट में उसको सेल कर दिए, और कस्टमर है उसको जैसे ट्रेडिशनल ये है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में है। मार्केट है, तो उसमें कस्टमर को पता नहीं चलता है। जैसे मैक्सिमम प्राइस रेट उतना है और इसमें आपको एक बिल भी मिल रहा है। देखिए पक्का बिल से एक चीज और भी साबित हो जाती है कि वो 100% शुद्ध है। शुद्ध है, इसलिए कि जितने प्रोडक्ट बनते हैं ना तो उसका बैच संख्या घान संख्या लिखा रहता है, उतने ही का बिल जाता है दुकानदार के पास। तो इस वजह से उनको दूसरा माल घुसाने का मौका नहीं मिलता। है। और ट्रेडिशनल में क्या होता है, जैसे 20 प्रोडक्ट आया उसमें 30 मिला के बेच दिया गया। हाँ, उसमें कुछ इसलिए प्रोडक्ट बिल तो ऐड देना है करके नहीं। और मिक्स कर देना बिल है। तो देना है नहीं। देना ही नहीं है। नहीं, उनको बिल मिलता होगा, जो रिटेलर है उनको बिल मिलता देखिए होगा, सर, लेकिन ये आने कस्टमर वाले को समय नहीं। में हमारे ग्राहक जगेंगे, इस चीज को समझेंगे, अवेयरनेस फैलेगी, लोग पक्का बिल लेंगे। ये चीज अब आ रहा है। हाँ, ये इस चीज को देख के बोलेंगे भाई दूसरे को हमें अगर पक्का बिल मिल दिया, रहा हमने है, पैसा दिया है, हमें भी बिल चाहिए। ये होगा, हो के रहेगा सर। इस वजह से भी बहुत बड़ा फ्यूचर है इस डायरेक्ट सेलिंग में। और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट सेलिंग का क्या है कि हम आम बाजार में जाते हैं तो प्रोडक्ट की बहुत सारी नॉलेज नहीं होती है। नहीं, सबको पता नहीं होता नहीं होता है। हम जो चीज यूज कर रहे हैं मैक्सिमम उसमें लोगों को पता नहीं होता उसमें है। क्या इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स होनी क्या चाहिए। है, उसमें क्या जो- चीज है, हाँ, क्या जो नहीं होना सर, चाहिए। जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करती है कि नहीं, जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो उतनी मात्रा में है कि नहीं, क्या क्या है ये कोई मालूम नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये फायदा होता है कि जैसे आप जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज आपको होती है, दी जाती है कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या क्या देखिए यही व्यक्ति इंग्रेडिएंट्स है, ट्रेडिशनल से आज वर्षों 100 साल से खरीदारी कर रहा है, लेकिन एक उसके बार बारे भी सवाल नहीं करेगा, वो जानता कि सर ही ये नहीं क्या है। लेकिन जब हम जानकारी देते हैं ना, हाँ, तो तरह तरह Awareness का सवाल करेगा, फैलता है। जिसमें ये है वो है, ऐसा नहीं अब है। वो कहीं और भी जगह जाके कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके माइंड में आएगा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये क्या बताई होना जाती है। चाहिए, बिल पक्का बिल लेना चाहिए। ये चीज होगी और डायरेक्ट सेलिंग आके इस चीज को आम कर रहा है आम लोगों में। तो मोटा मोटी समझिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जिससे ट्रेडिशनल में हम खरीदारी करते हैं तो हमारा पैसा क्या होता है, बाजार में जाता है, जाहिर सी बात है। हाँ, आता नहीं ना। नहीं कुछ नहीं लेकिन वही यूजर डायरेक्ट सेलिंग की दुकान से लेता है तो आता है। इसको सरल शब्दों में कहा जाए अंतर, तो ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में यह अंतर है कि हम ट्रेडिशनल में खरीदारी करते हैं तो हमारा पैसा जाता है और डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं तो पैसा हमारा आता है। अब वो आने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका आप मार्केटिंग प्लान देखेंगे तो वो पता चलेगा। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग सर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप चलिए सवाल कर सकते हैं कि क्या है। लोगों को ये पॉडकास्ट देख के जानकारी में बढ़ोतरी हुआ होगा। आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात मैं बोलिए, लास्ट में बोलना चाहूंगा बोलिए कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो भ्रांतियां आम लोगों में है वो इसको आप रीड करिए।
डायरेक्ट सेलिंग अब पहले की तरह नहीं रह गया है। और मैं बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा, इसलिए कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मैनुअली में क्या होता है, वो पेपर पे होता है, हमें पता नहीं चलता है हमने किसको ज्वाइन करा, क्या क्या खरीदा, उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। और जैसे ये टेक्नोलॉजी आ गया, एक प्रोडक्ट खरीदा, तुरंत हमें पता चल जाता है, मैसेज आ जाता है कि हमने ये प्रोडक्ट खरीदा, हमने किसको ज्वाइन किया, तुरंत पता चल जाता है। पहले ये नहीं था, इस वजह से बहुत सारी गलतियां इसमें थी और बहुत सारे इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसको गंदा करके चले गए हैं। और जो देखिए, कोई भी चीज़ जब आती है ना, नई चीज़, तो दुनिया उसको एकदम से स्वीकार नहीं करती है, उसको बड़ी शंका की दृष्टि से देखा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग को, कोई भी नई चीज़ हो, प्लास्टिक का दौर आया, इलेक्ट्रॉनिक का दौर आया, तो तुरंत ही दुनिया हाथों हाथ उसको स्वीकार नहीं की, बहुत उसको शक की नज़र से देखा गया। लेकिन जो विजनरी लोग हैं, वो विजन को समझ के उस वक्त लग गए और आज बहुत कामयाब है। तो ये भी डायरेक्ट सेलिंग आने वाले फ्यूचर का बहुत बड़ा फ्यूचर ब्राइट है, बहुत राइट है। और मैं बोलता हूं कि जिस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो, रिस्क जीरो हो, तो फिर उस काम को कर लेना चाहिए, इसलिए कि यहाँ अपना लगता कुछ नहीं है। और शायद यही कारण भी है कि इस सिस्टम में लोग आते भी नहीं है, इसलिए कि इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। जहां न लगे धन, वहां कभी न लगे मन। वही चीज है, कोई फ्री का अगर कहीं कोई आप नॉलेज देते हैं, हाँ, तो उसकी उसका कोई अहमियत नहीं होता है, नहीं होती, और ये फ्री मिल रहा है। हाँ, और चाहे आप ऐसे मतलब एक कोई कोर्स कराएं, अगर ऐसे फ्री में कोई अगर पैसा लेके, तो लोग सोचेंगे इतना पैसा अगर ले रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा उसमें। यहाँ जो जहाँ हमारा कुछ लगता है ना, तो पीन होता है। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई गुमटी भी खोलता है ना, छोटी मोटी, हाँ, 50,000 लगाता है ना, तो 6 से 8 घंटा जाके खोलता है, बैठता है कि नहीं? 10-12 घंटे लोग बैठेंगे, इसलिए कि उनका लगा हुआ है। यहाँ लगता नहीं है, इस वजह से घर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जहाँ तक रह गई, मैं आने वाले जनरेशन को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो आज दर बदर मारे फिर रहे नौकरी के लिए, नौकरी आज देख रहे हैं कि क्या दशा है। हाँ, टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है, एआई का जमाना आ गया, रोबोटिक युग आ रहा है, नौकरियां खत्म होते जाएंगी जो भी हैं। सही है, बिल्कुल। और डायरेक्ट सेलिंग में अपार संभावनाएं हैं सर। और एक चीज क्या है, इधर इसमें आने का जो सबसे सही समय है, वो अब है। 2026 में एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में आ रही है। और होता है क्या, देखिए, इस चीज को लेके निगेटिविटी है, और जिस क्षेत्र में निगेटिविटी ज्यादा होती है ना, वहां पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है, वहां संभावनाएं भी ज्यादा होती है। इसलिए कि निगेटिविटी, नकारात्मक को लेके लोग वहां जाना नहीं चाहते, और नहीं जा रहे हैं तो मैदान बिल्कुल खाली है। मतलब एक आपने जो पहले बताया था, उसमें ये है कि ट्रेडिशनल में जैसे पहले से दुकान मार्केट में है, आप वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो लोग अपना पैसा दिए और प्रोडक्ट लिए अपना घर गए। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन करने पहले रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और उसका बेनिफिट भी है। यानी उसकी बेनिफिट लेने के लिए हमें रजिस्टर्ड बायर करना पड़ता है। ऐसा भी आपको मिल जाएगा, हाँ, लेकिन जो एक्चुअली बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। देश के लिए बना है, जो दे रहा है आम ग्राहक को, उससे आप वंचित रह जाएंगे। आपका तो उसमें कुछ पैसा लग नहीं रहा है। अच्छा, कहने का मतलब हम ये सामान ले ही रहे हैं। अच्छा, एक ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी या बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनसे 500,000 जो भी है मतलब ली जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन मतलब उनको बेनिफिट देने के लिए किया जाता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन बिना शुल्क का होता है, और आपको मिनिमम 2,000 की उस मंथ परचेजिंग करनी, कई इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं जी एट ए टाइम हम, मतलब आप एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन इसलिए करना पड़ता है ताकि उसका जो लाभ है आपको मिल जाए, बेनिफिट जो बिलिंग हो। बिलिंग किस पे होता है, जैसे आप दवा के दुकानदार लोग हैं, तो मेडिसिन लाते हैं, तो उनका अपना एक ये होता है, दुकान का ये होता है, और उस नाम पे उनका बिलिंग होता है।
पक्का बिल मिलता पक्का है, बिल यानी मिल- इनवाइस नंबर उसमें मिलता है। इनवाइस नंबर मिल गया यानी पक्का बिल मिलता पक्का है। बिल तो यहाँ हम 1 रुपये का शैम्पू का पाउच भी करते हैं ना, हमें पक्का बिल मिलता है। इस सेक्टर में कस्टमर को हटा दिया जाए तो इंडस्ट्री चलेगी? कस्टमर ही कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करता है, वो कहाँ से बस हटेगा? यानी बीच में हटाया जा सकता है, कहने का मतलब लास्ट वाले को कैसे हटा सकते कि जो इसका मेन पार्ट है कस्टमर, इसके बगैर इस सिस्टम की कल्पना नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। ये जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, हम ग्राहकों के पैसे से ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरे सेक्टर में देखा जाए तो इसमें सब फर्स्ट रोल यानी अहम रोल हम ग्राहकों का होता है ना सर? बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी न रहे तो भी इस सिस्टम का काम चलने वाला नहीं चल रहा, मतलब मेन पार्ट दो है, एक बनाने वाली और एक यूज करने वाला। तो दूसरा पार्ट इसमें ये हो गया, कंपनी, इसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और तीसरा, ये लोग बिचौलिए का काम करते हैं, जिनको हमने ऐड में रखा, C&F रखा, डिस्ट्रिक्ट डीलर, होलसेलर, रिटेलर। ये क्या है? ये थर्ड पार्टी का रोल अदा करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो अहम रोल हम ग्राहकों का इस सेक्टर में होता है, उसको इस सेक्टर से कितना % मिलता है सर? इसमें क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं मिलता है। बिल्कुल मान नहीं। लीजिए कंपनी का जो दूसरा पार्ट है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, वो तो अपना कुछ प्रॉफिट ले लिया, उसको तो इस इंडस्ट्री से मिला। लेकिन अहम रोल जो हम ग्राहकों का होता है, हमको क्या मिलता है? 0.01% मिलता कुछ नहीं है, जबकि सारे टैक्स जितना भी है सब कस्टमर के ऊपर ही आ जाता है। और विडंबना देखिए, जो थर्ड पार्टी है इसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित वही हो रही है। अब इसकी थोड़ा सा खामियां हम यहाँ 2-4 बताएंगे। इसमें ट्रेडिशनल में जो भी प्रोडक्ट आता है इन बिचौलियों के माध्यम से आता है। तो इसमें जो कमियां क्या होती है कि जो थर्ड पार्टी ज्यादा लाभान्वित होता है, इसमें सबसे ज्यादा ग्राहकों को नुकसान इस रूप में होता है कि जो बीच के लोग होते हैं ना, जैसे एजेंसी होती है या होलसेलर होते हैं, उनका पेट उतना से नहीं भरता है। वो और अधिक कमाने के चक्कर में क्या करते हैं कि उसी के जैसा डुप्लीकेट माल बीच में घुसा के और बेचते हैं कि भाई ये कमाओ, ये इसको सेल करो, इसमें ज्यादा प्रॉफिट। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। यानी कहने का मतलब ये बीच के लोग ही मिलावट करते हैं, कंपनी मिलावट नहीं करती है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे गाय दूध देती है जी, तो गाय कभी पानी मिला के थोड़े देती है, नहीं, वो तो शुद्ध दूध देती है। वो बेचने वाला जो मिडिल मैन होता है ना, वो मिला के बेच देता है। तो यहाँ ज्यादातर संभावनाएं होती है कि बीच के लोग जो बेचने वाले हैं, वो लोग ज्यादा मुनाफा के चक्कर में मिलावटी सामान देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब इससे फायदा नुकसान किसको होगा? ग्राहक को। वो तो पैसा दे रहा है। हर प्रोडक्ट पे आप देखे होंगे लिखा रहता है ऑल विथ ऑल टैक्सेस इंक्लूड, यानी सारे टैक्स को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम अधिकतम खुदरा मूल्य हम पे करते हैं। और जो हम पैसा देते हैं, हम तो प्रोडक्ट का ना देते हैं, और प्रोडक्ट में भी हमें डुप्लीकेट मिल जाए तो कस्टमर को एक तो सब टैक्स और उसी के ऊपर गया, और एक मिलावट भी गया, तो उसको सही चीज तो नहीं ये है। मिलावट की संभावना यहाँ ज्यादा होती है। दूसरी चीज, एक तो क्या होगी, उसको MRP पे मिलता है। दूसरी चीज, मिलावट होने की वजह से उसको प्रोडक्ट मिलावटी मिलता है, शुद्ध नहीं मिलता है। और तीसरी चीज क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, हमने पहले बोला ना कि विथ ऑल टैक्सेस इंक्लूड, सब सारे टैक्स को इंक्लूड करके मैक्सिमम और पैसा हम चुकाते हैं। लेकिन क्या आपको पक्का बिल मिलता है? नहीं, उसका पक्का बिल कहाँ नहीं मिलता है। यानी पक्का बिल नहीं मिलना, कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी हो रही है। ये कौन करता है? आप समझ सकते हैं कौन करता है? बीच वाले। तो इस सिस्टम में ये 3 बहुत बड़ी खामियां हैं। एक तो MRP पे मिलता है, जिसकी वजह से महंगा सामान पड़ता है, ग्राहक प्रभावित होता है। दूसरी चीज, मिलावट की वजह से कंपनी का रिपुटेशन खराब होता है। हाँ। और तीसरी, टैक्सेस की चोरी की वजह से सरकार को नुकसान। मतलब ये बिचौलिए की वजह से हर किसी को नुकसान ही नुकसान है। यानी यहाँ 3
प्रकार के लोगों को नुकसान हो रहा है इस ट्रेडिशन में। देखिए 100% नहीं हम एक तो कहेंगे, कंपनी हो गया, लेकिन ज़्यादातर संभावना ऐसी होती है, मैक्सिमम ऐसे होता है। तो यहाँ अब मान लीजिए हमारे टैक्स के पैसे से ही देश चलता है, हमारी जो भी योजनाएं आती है और वही चीज़ चोरी हो जाए। हाँ, तो फिर ये सारा चीज़ प्रभावित हो रहा है। तो मोटा मोटी समझिए ये ट्रेडिशनल हुआ। अब DSM की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और हम यूज़ करते हैं। हमने शुरू में बोला कि इस पूरे सिस्टम में, बाजार में 2 लोग प्रमुख हैं इसमें, कस्टमर और कंपनी। इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो देखा जाए कि इन बीच के लोगों को अगर हटा दिया जाए तो काम चलता है। तो हाँ, वहीं से जो शुरुआत हुई, बहुत सारा मार्जिन जो है बच जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे हम जिस सिस्टम में अब काम करते हैं RCM, ये RCM क्या है सर?